शुरू होती है अनुपमा कॉल यानी बिपाशा बासु की एक फोन कॉल से। वो खुशी खुशी न्यूयॉर्क में रहने वाली अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही हैं जब अचानक 9/11 का हादसा हो जाता है और ट्विन टावर्स के गिरने के साथ उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। इस सदमे से अनुपमा को बहुत भारी झटका लगता है। कुछ साल बाद जिंदगी फिर से पटरी पर आती है। उसकी सगाई होती है अर्पित नाम के एक लड़के से जो उसे बहुत चाहता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में गोलियों की बारिश के बीच आता है अमन यानी रगेडली हैंडसम जॉन इब्राहिम। कौन है अमन? एक रहस्यमय अजनबी जिससे अनुपमा प्यार कर बैठती है, लेकिन जब वो उसे अपने आसपास के लोगों से मिलवाना चाहती है तो सच धीरे धीरे सामने आता है, क्योंकि अमन सिर्फ उसी की आंखों को दिखता है, क्योंकि अमन असल में है ही नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं अनुपमा को स्किज़ोफ्रेनिया है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार टूट जाती है। लेकिन अनुपमा के लिए अमन ही सब कुछ बन चुका है। ऐसे में वो अब अर्पित से शादी नहीं कर सकती। 2004 की फिल्म मधोशी में इसी सिचुएशन पर बुनी गई थी एक इंटरेस्टिंग कहानी जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ लोगों को अमेजिंग लगेंगे और कुछ को इम्पॉसिबल। फिल्म के डायरेक्टर थे तनवीर खान। अगर कुछ अलग सा देखने का मन है तो यू कैन गिव मधोशी अ ट्राई ऑन यूट्यूब। देखकर बताइएगा वॉज इट वर्थ योर टाइम और अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या आप जानते हैं देवानंद हमेशा स्कार्फ या मफलर क्यों पहनते थे? एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे लगता है मेरी गर्दन ज्यादा ही पतली है, इसलिए उसे छुपाने के लिए मैंने स्कार्फ पहनना शुरू किया और शर्ट्स को भी हमेशा ऊपर तक बटन अप करके रखता था। होते होते ये मेरा स्टाइल ही बन गया। याद है मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान अपनी शोल्डर पर स्वेटर लटकाकर चलते हैं? वो स्टाइल देवानंद ने 1973 की अपनी सुपरहिट मूवी हीरा पन्ना में इंट्रोड्यूस किया था। उनके बेटे सुनील ने देवानंद के हैट्स, स्कार्व्स और मफलर्स आज तक उनके जुहू वाले बंगले में सजा कर रखे हैं। आर्ट डायरेक्टर का काम होता है फिल्म के विजुअल्स डिजाइन करना, सेट्स, प्रॉप्स, कलर्स और बैकग्राउंड, इन सब का मूड तय करना। वो डायरेक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कहानी का लुक और फील कैसा होगा, जैसे पद्मावत के महल, कहानी में असली कलकत्ता का माहौल, गली बॉय में बस्ती की ग्राफिटी और छोटी छोटी गलियां, और तारे जमीन पर में ईशान का कलरफुल मेसी रूम। ये सब छोटी डिटेल्स कहानी को महसूस करने लायक बनाती हैं। आर्ट डायरेक्टर हर एलिमेंट का मतलब समझता है। एक पेंटिंग कहाँ लगनी चाहिए, टेबल का डिजाइन कैसा होगा या वॉल का रंग क्या कहेगा। ये काम क्रिएटिव भी है और प्रैक्टिकल भी, लेकिन इस फील्ड में चैलेंजेस भी हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुकी आर्ट डायरेक्टर शिवांगी सिंह कहती हैं, विमेन आर ऑफन टोल्ड कि आप शॉपर या सेट डेकोरेटर का काम कर लो, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन में कारपेंटर्स, पेंटर्स और कंस्ट्रक्शन टीम को हैंडल करना पड़ता है। इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना आसान नहीं होता, हर रोज अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो फाइन आर्ट्स या डिजाइन का कोर्स करें, फिल्म स्कूल से ट्रेनिंग लें और किसी एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करना तो बहुत ही जरूरी है। हर जगह इंस्पिरेशन ढूंढिए, हर छोटी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन का काम सिर्फ सेट बनाना ही नहीं, कहानी को जिंदा करना होता है।